ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ प्रश्न है, नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है सातकर्णी प्रथम। दूसरा, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है, किसको? मलिक अंबर को। तीसरा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था किस प्रदेश में? राजस्थान में। चौथा, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? विरोधी थे वो थे राजा राम मोहन राय। पांचवा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है, यहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो यह कहा था बच्चों G.V. मैकाले ने। छठा, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? गाय के लिए। सातवां, किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? शैलकृत गुफा है, उसका नाम है कन्हेरी। आठवां, फ्रांसीसिको पेल्सर्ट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जब फ्रांसीसिको पेल्सर्ट भारत आए थे तब भारत पर किसका शासन था? सम्राट जहांगीर का। नौवां, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी ने। 10वां, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने किस एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर रहेगा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो आपका प्रश्न संख्या 11, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया जब भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो किसके द्वारा मनाया गया था? यह है मुस्लिम लीग के द्वारा। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो वह की थी 1905 में। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो पूरी जो दुनिया के जाने माने विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे, उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी किसके बारे में? जब मेरठ षड्यंत्र मुकदमा चल रहा था। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी जी ने। किसने बनाया था? राजगोपालाचारी जी ने। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य JV कृपलानी। भगत सिंह
और बी.के. दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था? आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बम फेंका था, लेकिन वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, वह सिर्फ उनको जगाने के लिए था। तो वह था जन सुरक्षा विधेयक। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले ब्लैडविन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकारें भी बन गई थी? सतारा, वालिया और तलचर में। अब हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो भारतीय संविधान है जो हमारा, अनुच्छेद 243 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। प्रश्न संख्या 22, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? संसद के समस्त सदस्य। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके बाद प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 11। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितम नामक पुस्तक को लिखा है। एक राष्ट्र का सितम किसने लिखा है? ग्रीनविले ऑस्टिन। कौन सी समिति ने, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रेम्बल प्रस्तावना। प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी आपकी किताबों के जो पहला पृष्ठ होता है उस पर भी दी गई रहती है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हमारे सदन हैं। तो राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो वहाँ से हैं 31। बुल्क कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वह लोग धनाढ्य नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास लगातार समय पर